चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी में। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है ना। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप जय जीवा एकेडमी पे नए हों तो आप जय जीवा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि देखो, सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि हम जो हर रोज़ आपके लिए वीडियोस तैयार करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, और आपको जो है मतलब पढ़ने का आनंद मिल सके। और एक बात और याद रखना, आपको जो है 3 चीज़ें मतलब कौन कौन से ओपन करनी है उसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, अभी जो है हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिआयामी जो सिद्धांत होता है वो कौन सा सिद्धांत है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो जैसे हम बात करते हैं तो त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जेपी गिलफोर्ड। कौन है? जेपी गिलफोर्ड। जैसे देखो, त्रिआयामी मतलब जिससे कि हम त्रिआयामी जो सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक हैं, तो उसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक कौन है, तो जेपी गिलफोर्ड भाई साहब है, ठीक है ना। मतलब जो त्रिआयामी जो सिद्धांत है ना, उसके जो है मतलब उसकी खोज किसने की थी, तो जेपी प्रतिपादक ये गिलफोर्ड ने की थी। किसने की थी? जेपी गिलफोर्ड ने। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब जब त्रिआयामी सिद्धांत का जो मतलब जो खोज की गई थी, तब उसने जेपी गिलफोर्ड भाई साहब ने ये बताया कि ये जो सिद्धांत होता है, त्रिआयामी जो सिद्धांत होता है, ये बुद्धि की संरचना में क्या होता है, तो बुद्धि की संरचना सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। मतलब बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, तो गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है। मतलब जो गिलफोर्ड भाई साहब है, तो गिलफोर्ड भाई साहब के अनुसार जो मानसिक योग्यता होती है, कौन सी होती है, जो मानसिक योग्यता होती है वो मतलब कितने तत्वों से जो होती है, तो ये 3 तत्वों से निर्मित होती है। मतलब ये जो मानसिक जो योग्यता होती है ना, तो इसका जो निर्माण होता है वो कितने तत्वों से होता है, तो 3 तत्वों से होता है। और ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा हमारे जेपी गिलफोर्ड भाई साहब ने कहा है, ठीक है ना। जैसे कि हम देखते हैं, विषय वस्तु, सक्रियाएं तथा उत्पाद होता है। अब जैसे 3 तत्व जो होते हैं, तो कौन कौन से, जैसे विषय वस्तु होता है और उसका क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता था हमारा त्रिआयामी सिद्धांत। वो त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि त्रिआयामी जो सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या जनक कौन है, तो जेपी गिलफोर्ड भाई साहब है, ठीक है ना। और अगर ये पूछ ले कि मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से कितने तत्वों से प्रतिपादित, मतलब कितने तत्वों में निर्मित है, तो ये 3 तत्वों में निर्मित है, ठीक है ना। अब जैसे हम देखते हैं, बुद्धि का तथा बुद्धि खा का सिद्धांत कौन सा होता है, बुद्धि का तथा बुद्धि खा का जो सिद्धांत होता है वो कौन सा है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाला हमारा हो चुका है। तो जैसे आप देखिए, जो हमारा बुद्धि का और बुद्धि खा का जो सिद्धांत होता है वो क्या है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है हेब भाई साहब है। कौन है? हेब भाई साहब जो है वो बुद्धि का और बुद्धि खा सिद्धांत के प्रतिपादक है, मतलब उस सिद्धांत के जनक है, ठीक है ना। अभी इन्होंने क्या कहा उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा क्या, जो हेब भाई साहब है उन्होंने जो है मतलब हमारे बुद्धि का और बुद्धि खा सिद्धांत के बारे में इन्होंने क्या कहा, ठीक है। अब जैसे आप जानते हो कि जैसे हम आपको बताते हैं कि इस सिद्धांत में वंशानुगत एवं पर्यावरण कारकों का प्रतिफल है। जैसे ये जो सिद्धांत होता है, तो इस सिद्धांत में कौन कौन सा होता है, वंशानुगत होता है। मतलब वंश का आप जानते हो कि वंशानुगत क्या होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। और पर्यावरण मतलब कि जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उस कारक का जो होता है प्रतिपादक है, ठीक है ना। क्या है? प्रतिफल है, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे वंशानुगत बुद्धि जो होती है कौन सी होती है, वंशानुकाम या वंशानुगत बुद्धि का। अब जो यह होती है तो इसका कहना क्या है, यह बुद्धि कहाँ होती है,
तो ये जो होती है व्यक्ति के जन्मजात गुण होते हैं। ये कैसे होता है, व्यक्ति के जो जन्म होता है, व्यक्ति का जब जन्म होता है तो तब से इसका जो होता है वंशानुगत बुद्धि का दिखने लगती है। मतलब ये जो बात कर रहे हैं जन्मजात, तो जन्मजात का मतलब ये होता है कि ये जो चलने वाली बुद्धि कौन सी होती है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बुद्धि है। कैसी है, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब जैसे हम देखते हैं, तो जैसे हम देखते हैं वातावरण मतलब पर्यावरण जो है, तो वातावरण बुद्धि ख। अब जो वातावरण के अनुसार मतलब कि वातावरण जिस तरह से बदलता रहता है, पर्यावरण का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसके हिसाब से मतलब, तो ये जैसे देखिए, तो अधिगम अनुभव मतलब इसमें जो होता है सीख कर अनुभव को क्या करता है, व्यतीत करता है, मतलब उसको क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है ना। जिससे हमारे आसपास का जो वातावरण जिस तरह से होगा उसी तरह से जो होता है मतलब उस वातावरण के अनुसार बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। अब जैसे हम देखते हैं थर्ड नंबर का जो हमारा होता है, तो कौन सा होता है, तो ब्लूम का सिद्धांत जो होता है तो वो कौन सा होता है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जो ब्लूम का सिद्धांत है, तो ब्लूम का सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ब्लूम भाई साहब है। कौन है, ब्लूम भाई साहब है। ब्लूम के सिद्धांत आपको पता चल रहा है कि ब्लूम का सिद्धांत मतलब ब्लूम सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो कौन है फ्रेंड्स, तो वो है ब्लूम है। अब देखते हैं अब जो ब्लूम भाई साहब है वो क्या कहना चाहते हैं, तो जैसे हम देखते हैं तो उनके अनुसार बुद्धि नाम की कोई चीज होती नहीं है। मतलब जो ब्लूम भाई साहब जो कहते हैं कि बुद्धि नाम की कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है ना। जैसे मतलब बुद्धि, तो आप मतलब ये बताइएगा कमेंट करके कि जैसे आपको पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर बुद्धि है कि नहीं है, तो उसमें अगर आपको नाम पता है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसा ही ब्लूम भाई साहब कहते हैं कि बुद्धि नाम की जो होती है कोई भी चीज नहीं होती है, अर्थात बुद्धि का अस्तित्व नहीं बल्कि अधिगम महत्वपूर्ण कारक समय है। क्या है, बुद्धि का अस्तित्व नहीं है बल्कि इसका क्या है कि अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, समय है। मतलब समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है वही तो क्या होता है, समय के अनुसार परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के साथ जो बुद्धि हमारा जो मतलब जिस तरह से कार्य करता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, मतलब बुद्धि कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा जो थर्ड नंबर का जो सिद्धांत हो गया। अब हम आगे देखेंगे तो आगे हमारा कौन से सिद्धांत है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो हमारे जय जीवा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हम जो हर रोज़ नए नए वीडियोस अपलोड करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं और आप जो हो मतलब उसको पढ़ पाओ या देख पाओ, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी क्या है, एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इतना काम आपको करना है, और एक बात और आप जो है एक काम आप नहीं करते हो तो कौन सा काम है मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन सा काम नहीं करते हो, ठीक है ना। आप लोग क्लास तो देखते हो फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि आपको जो है क्लास कैसी लगी, आप कमेंट करके नहीं बताते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपको जो है हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है मतलब कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है क्लास कैसी लगी। अब जैसे हम देखते हैं इसमें जो होता है आगे का जो सिद्धांत होता है वो विकास का सिद्धांत होता है। कौन सा होता है, विकास का सिद्धांत होता है। तो फ्रेंड्स विकास का जो सिद्धांत होता है ये क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब जैसे विकास का जो सिद्धांत है तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, तो प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिपादक इसके कौन है फ्रेंड्स, तो इसके प्रतिपादक कौन है, पियाजे भाई साहब है। कौन है, पियाजे भाई साहब जो है मतलब विकास के सिद्धांत के क्या है मतलब इन्होंने खोज की थी, मतलब इसके जो विकास का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, पियाजे। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि पियाजे मतलब जो है विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो पियाजे भाई साहब है, ठीक है ना। अब जैसे
हम इसमें देखते हैं तो पियाजे द्वारा किया गया, पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की अनुकूलित प्रक्रिया है। मतलब पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे भाई साहब ये कहते हैं कि बुद्धि जो होती है, क्या होती है, बुद्धि जो होती है, बुद्धि एक प्रकार की क्या है, तो एक प्रकार की क्या है फ्रेंड्स, तो एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है। मतलब पियाजे भाई साहब ये कहते हैं कि बुद्धि जो होती है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया सम्मिलित होती है। मतलब ये क्या, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि वातावरण में या जैविक, क्या है, जैविक क्रिया और वातावरण में, और किसके में, तो और वातावरण में होने वाली क्या है, होने वाली अंतःक्रिया जो होती है इसमें सम्मिलित होती है। जैसे वातावरण में मतलब क्या होता है, कई सारी चीजें बदलती रहती है, कई सारे हमको मतलब बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये जो होती है ना, तो ये जैसे हमारे जैसे जैविक जो क्रियाएं होती है वातावरण के अनुसार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है ना, मतलब इसमें सम्मिलित होती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है मतलब उसको सीख लेता है। अब इनके अनुसार जैसे जैसे बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होता है वैसे वैसे उनका भौतिक विकास भी होता है। मतलब इसमें जो होता है ना, बच्चे को जिस तरह से उसके शरीर या मतलब उसके माइंड का जो विकास या वृद्धि होती है उसी तरह मतलब वो क्या करने लगता है, मतलब चीज़ों को समझने लगता है, वस्तुओं को समझने लगता है। ठीक है ना, तो ये तो ऐसा किसने कहा, तो ये तो हमारे किसने कहा, तो विकास के सिद्धांत में जो प्रतिपादक थे पियाजे भाई साहब ने कहा। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं आगे जो हमारा होता है, तो अगला जो सिद्धांत होता है वो कौन सा होता है, त्रिघटकीय सिद्धांत। कौन सा होता है, त्रिघटकीय सिद्धांत। कौन सा होता है, त्रिघटकीय का सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है तो कौन है, तो इसके प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिपादक इसके जो है मतलब इसके जनक कौन है, देखो इसके जो जनक है, इसके जनक कौन है, तो इसके जनक जो है कौन है, स्टर्नबर्ग। कौन है, स्टर्नबर्ग। अब जो ये जो है घटकीय का जो सिद्धांत दिया था तो इसमें किसने दिया था, तो स्टर्नबर्ग भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था, स्टर्नबर्ग भाई साहब ने दिया था। और इन्होंने प्रसिद्ध किया कि पुस्तक भी इन्होंने एक लिखी। पुस्तक कौन सी लिखी, तो बियॉन्ड IQ में किया। किस मतलब पुस्तक कौन सी है, तो पुस्तक इसकी जो है कौन सी है, बियॉन्ड IQ। ठीक है ना, बियॉन्ड IQ नामक इन्होंने क्या करी, एक पुस्तक लिखी। ठीक है, अब ये जो पुस्तक लिखे तो इन्होंने ये बताया कि इसमें जो है मतलब बुद्धि जो होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार के कौशलों से मतलब क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। मतलब ये जो है हमारे जो स्टर्नबर्ग भाई साहब ने जो है एक पुस्तक लिखी, तो बियॉन्ड IQ नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें जो है उन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है मतलब भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तरीके से कार्य करती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आज की ये क्लास जो थी मतलब हमने आपको इसमें ये जो सिद्धांत वगैरह बता दिए और आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास को हम यहीं DN करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपके परिवार यानी आपकी फैमिली जो है बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही आनंद मंगल होंगे। ठीक है ना, तो इसी उम्मीद के साथ हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।